एक विधवा की शादी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? सूरज सर पर चढ़ाया है और यह महारानी अभी तक सो रही है। नीलम जी अपनी बहू ज्योति को आवाज़ देते हुए बोली। आई माँ जी, ज्योति ने तुलसी में जल अर्पित करते हुए बोली। अरे कहाँ मर रही है, यहाँ आ। नीलम जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। जी माँ जी आई, वह आती हुई बोली। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी बड़ी गोतनी को अपनी यह मनहूस शकल मत दिखाया कर, पर तुम मानती ही नहीं हो। आ जाती हो अपनी मनहूस शकल लेकर उसके सामने। नीलम जी दांत पीसते हुए बोली। मैंने क्या किया माँ जी? मैं तो अभी घर में आती हूँ, ज्योति सफाई देते हुए बोली। बड़ी बहू का बच्चा गिर गया है, वह भी तुम्हारी इस मनहूस शकल के कारण। कल सुबह वह तुम्हें ही देखी थी। नीलम जी अब गुस्से में बोल रही थी। क्या दीदी का बच्चा गिर गया? वह उसके कमरे में जाने के लिए मुड़ी, तब तक नीलम जी उसका हाथ पकड़ खींच ली और एक थप्पड़ मारते हुए बोली। खबरदार, जो अब उसके आसपास भी नजर आई तो। पता नहीं किस घड़ी में मेरा बच्चा तुमसे शादी किया था कि शादी के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। नीलम जी गुस्से में बोली। ज्योति अपने गाल पर हाथ रखकर रोती रही, पर एक शब्द भी नहीं बोली। नीलम जी उसके बाल खींचते हुए किचन की ओर चल। मुझे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। ज्योति दर्द भरते हुए बोली। दर्द हो रहा है तुझे? तेरे कारण मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। वह दर्द अब भी मेरे कलेजे में है। नीलम जी अपना छाती पीटते हुए बोली। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ज्योति उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली। नीलम जी ने उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बोली। मनहूस, मुझे देगी, मुझे मत छू, नहीं तू मुझे भी मार देगी। ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? ज्योति ने रोते हुए बोला। चुप रह तू, अब नाश्ता सबके लिए बना। हाँ, बड़ी बहू के लिए काढ़ा बना देना। बोलकर वह पैर पटकते हुए चली गई। ज्योति अपने मन में बोलती रही। क्यों भगवान, आखिर क्यों? मेरी क्या गलती थी जो इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं? आपने मुझसे पहले मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे बापू को नशे की लत लगा दी, और जब शादी हुई तो आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया। यह बोलकर रोने लगी। इस जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वह उसी परिवार को अब अपना मानती थी। कुछ देर रोने के बाद फिर वो नाश्ता बनाने के लिए सबके लिए किचन में चली गई। नीलम जी, ज्योति जी की सास, उसके लिए सब्जी और रोटी। विजय, ज्योति जी का ससुर, उसके लिए पनीर की सब्जी और पूरी। फिर वो अपने जेठ के लिए पराठे और दम आलू बनाती है। फिर वह अपनी बड़ी गोतनी के लिए काढ़ा बनाकर ले जाने लगती है। तभी नीलम उसे रोकते हुए पूछती है, कहाँ जा रही है? वह, माँ जी, मैं दीदी को खाना देने जा रही हूँ। ज्योति बोली। मैं देने जा किया है ना? फिर वह मनहूस शक्ल लेकर नीलम जी गुस्से में बोली। वह एक बार बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? हाँ, नहीं जाना तो नहीं जाना, समझी? जाओ, जाकर नाश्ता टेबल पर लगाओ। नीलम जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। ठीक है ना। वह काढ़ा नीलम जी को देकर रसोई में चली जाती है। सभी के लिए खाना टेबल पर लगाती है। कुछ देर में सभी टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन ज्योति वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि ज्योति को सख्त हिदायत दी गई है कि वह ससुर और अपने जेठ के सामने कभी भी अपनी मनहूस शक्ल न दिखाए। सभी के खाना खाने के बाद ज्योति सारा गंदा बर्तन लेकर धोने के लिए चली गई। कुछ देर में सब बर्तन धोकर आई और सोची कुछ खाना खा ले। खाना निकालने के लिए आगे बढ़ी। सभी खाना खत्म हो चुका था। सिर्फ खाने के लिए केवल 2 रोटी थी। वह 2 रोटी थाली में निकालकर और नमक और प्याज लेकर खाने लगी। अभी एक ही निवाला उठाई कि उसके कानों में नीलम जी के गुस्से भरी आवाज़ पड़ी। अरे हरामखोर करमजली, कितनी गरम काढ़ा बनाई है? बहू के मुँह जल गया। खाना छोड़कर अपनी गोतनी बिमला के कमरे की तरफ भागी, लेकिन नीलम जी बाहर ही खड़ी थी। उसने ज्योति के गाल पर एक तमाचा मारते हुए बोली। करमजली, कामचोर, इतनी गरम काढ़ा बहू को पीने को दी है? माँ जी, और मैं ठंडा करके लाती हूँ। ज्योति अपने आंसू छिपाते हुए रोते हुए बोली। दोस्तों, ये रहा कहानी का फर्स्ट पार्ट। कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वो पार्ट डालूं आपको मिले। तो दोस्तों,
दोस्तों किसको किसको कहानी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और कौन कौन इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलती हूँ मैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।